नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दुनिया में आपका स्वागत है। अभिज्ञा का अभिवादन स्वीकार करें। दोस्तों, ज्ञान दुनिया में आज हम बात करेंगे स्वामी विवेकानंद की जीवनी और उनके अनमोल विचारों के बारे में। वेदांत और योग का पश्चिमी देशों में डंका बजाने वाले स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता के बंगाली परिवार में हुआ था। माता पिता ने नाम रखा नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र के पिता श्री विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। इनकी माता श्रीमती भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों वाली महिला थी। नरेंद्र बचपन से विलक्षण बुद्धि के थे और बचपन में ही उनमें परमात्मा से साक्षात्कार की प्रबल इच्छा थी। कुशाग्र बुद्धि नरेंद्र बचपन से पढ़ाई में और शरारत में नियमित रूप से अव्वल थे। नियमित रूप से माता के साथ पूजा पाठ करते थे। नरेंद्र की माँ भुवनेश्वरी देवी ज़्यादातर समय पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में तल्लीन रहती थी। गीता, पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा का श्रवण में उन्हें अति रुचि थी। परिवार में धार्मिक एवं आध्यात्मिक वातावरण ने नरेंद्र में पर बाल्यकाल में ही धर्म और संस्कार और अध्यात्म की गहरी छाप छोड़ी। पिता विश्वनाथ दत्त के आकस्मिक मृत्यु से नरेंद्र और परिवार पर दुख का पहाड़ टूट गया। घर की सारी जिम्मेदारी नरेंद्र पर आ गई। घर की आर्थिक दशा दयनीय हो गई, किंतु दरिद्रता ने भी नरेंद्र के संस्कार और दृढ़ निश्चय को नहीं डिगा पाया। दरिद्रता की दशा में भी नरेंद्र आतिथ्य धर्म का हृदय से निर्वाह करते थे। स्वयं भूखे रहकर भी कभी भी किसी भी अतिथि को भूखा नहीं जाने देते थे। आइए अब जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद और उनके गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद अपने गुरु रामकृष्ण के प्रति बेहद ही निष्ठावान और समर्पित शिष्य थे। गुरु के प्रति समर्पण और गुरु भक्ति का नरेंद्र जैसा उदाहरण दुर्लभ है। उनके महान व्यक्तित्व का आधार ही माता और गुरु परमहंस के ज्ञान और संस्कार थे। गुरु के प्रति अनन्य निष्ठा इस वाक्य से समझी जा सकती है कि एक बार गुरु परमहंस बहुत बीमार थे। गुरु जी बिस्तर से उठने में असमर्थ थे। सभी शिष्य सेवा में लग्न थे, किंतु एक शिष्य ने गुरुदेव से सेवा में घृणा की और घृणा से नाक भौंसक ओढ़ी। गुरु के प्रति अन्य शिष्यों की ऐसी भावना स्वामी विवेकानंद के लिए असह्य थी। उस गुरु भाई को सबक सिखाने के लिए गुरु प्रेम और सम्मान दिखाने हेतु नरेंद्र ने उस समय बिस्तर के पास पड़े कफ की भरी थूकदानी उठाकर पी गए। गुरु कि इस अनन्य भक्ति और आशीर्वाद के प्रताप से ही आज भी संसार में उनका सूर्यस्य की ज्योति प्रज्वलित है। 16 अगस्त 1886 को रामकृष्ण परमहंस ने पार्थिव शरीर को त्याग दिया। 1887 और 1892 तक स्वामी विवेकानंद एकांतवास में साधना की और ज्ञान की खोज में व्यतीत किया। 1892 में स्वामी जी पैदल भारत भ्रमण के लिए निकले। स्वामी विवेकानंद और समाज नवनिर्माण में उनका योगदान। आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद वेदांत के ज्ञाता थे। संत विवेकानंद धर्मज्ञ, मानवतावादी विचारक, महान देशभक्त, कुशल वक्ता, लेखक और मानव प्रेमी थे। उनकी कल्पना का भारत एकीकृत, शिक्षित, आदर्शवादी, समतावादी था, जिसमें धर्मांधता, जातिवाद, सांप्रदायिकता का कोई स्थान नहीं था। स्वामी जी के नजरिए से मनुष्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। स्वामी विवेकानंद युवाओं का आह्वान करते थे, उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। देश की आज़ादी के लिए जनमानस की चेतना जागृत करने में स्वामी विवेकानंद जी का अकल्पनीय योगदान था। स्वामी विवेकानंद का मत था कि धर्मांधता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, कटुता, हिंसात्मक प्रवृत्ति
वो दानव है जो देश, समाज, सभ्यता और मानवता की इस सुंदर धारा को निगल जाते हैं। स्वामी जी कहते थे, मानव देह ही सर्वश्रेष्ठ देह है। यह मनुष्य ही सर्वोच्च प्राणी है, क्योंकि इस मानव देह तथा इस जन्म से हम इस सापेक्षिक जगत में संपूर्णतः बाहर हो सकते हैं। निश्चय ही मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। यह मुक्ति ही हमारा चरम लक्ष्य है। आइए जानते हैं कि किस तरह विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में संबोधन किया। 11 सितंबर 1893 को शिकागो, अमेरिका में विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। हमारा देश उस समय ब्रिटिश हुकूमत का पराधीन था। पराधीन भारतवासियों को अमेरिकी यूरोपियन अत्यंत ही बड़े हीन दृष्टि से देखते थे। साजिश से वे स्वामी विवेकानंद को सर्वधर्म परिषद में बोलने नहीं देना चाहते थे। एक अमेरिकन प्रोफेसर की मदद से स्वामी जी को सभा संबोधित करने का अवसर मिला। उनके विचार सुनकर सभी विद्वान आश्चर्यचकित रह गए। उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों से किया। उनके संबोधन के इस प्रथम अकल्पनीय वाक्य से ही सभी का दिल जीत लिया। उन्होंने भारत और सनातन धर्म के सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत सारी दुनिया को दिया। स्वामी जी ने भाषण में कहा कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी होने में गर्व महसूस करता हूँ जिसने संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम स्वीकृति दोनों की ही शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल असहिष्णुता ही नहीं रखते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर स्वीकार करते हैं। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी के समस्त धर्मों और देशों के उत्पीड़ितों और शरणार्थियों का आश्रय दिया है। अमेरिका में उनका बहुत ही स्वागत हुआ। स्वामी जी 3 वर्ष तक अमेरिका में रहे। वहाँ एक बड़ा तबका स्वामी जी का अनुयायी बन गया। यूरोप, अमेरिका, संपूर्ण विश्व में भारतीय वेदांत, तत्व ज्ञान, आध्यात्म और योग के ज्ञान की ज्योति, भारतीय प्रदर्शन का इन्होंने डंका बजाया। स्वामी जी कहते थे, अध्यात्म शिक्षा और नैतिकता समाज की रीढ़ होती है। इसके बिना विश्व अनाथ हो जाएगा। उनकी सोच थी कि शिक्षा प्रणाली ही ऐसी हो जो विद्यार्थी का चरित्र निर्माण करे, मानसिक विकास करे, स्वावलंबी बनाए और सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त करे। स्वामी जी मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के विरुद्ध थे, क्योंकि यह शिक्षा व्यवस्था केवल शिक्षित बनाती थी, ज्ञानी नहीं। यह परीक्षा उत्तीर्ण होना से मात्र सिखाती थी, किंतु जीवन का संघर्ष, चरित्र निर्माण, समाज सेवा और देशभक्ति नहीं सिखाती थी। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो आप विवेकानंद को पढ़िए। उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद ने 4 जुलाई सन 1902 को पार्थिव देह त्याग दिया। मात्र 39 वर्ष की जीवन काल में वो मानवता और मातृभूमि के लिए जो योगदान दे गए वह अतुलनीय है। युवाओं के चरित्र निर्माण, देशभक्ति भावना, समृद्धि, स्वस्थ समाज निर्माण और देश देशांतरों में सच्चे सपूत की तरह भारत का नाम उज्जवल करने में उनका योगदान अविस्मरणीय है। स्वामी जी के कुछ अनमोल विचार मैं आपके सामने बताना चाहती हूँ। स्वामी विवेकानंद कहते थे, उठो, जागो और तब तक रुको नहीं जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। स्वामी जी कहते थे, खुद को कमज़ोर समझना सबसे बड़ा पाप है। स्वामी जी की शिक्षा थी कि हमारी नैतिक प्रकृति जितनी उन्नत होगी उतना ही उच्च हमारा प्रत्यक्ष अनुभव होता है और उतनी ही हमारी इच्छा शक्ति अधिक बलवती होती है। स्वामी जी कहते थे, उस व्यक्ति ने अमरत्व को प्राप्त कर लिया
जो किसी सांसारिक वस्तु से व्याकुल नहीं होता। स्वामी जी का कहना था कि सभी मरेंगे, साधु या असाधु, धनी या दरिद्र, चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। इसीलिए उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत में घोर कपट समा गया है, इसलिए हमें चाहिए दृढ़ता, चरित्र का बल, और जिससे मनुष्य का आजीवन दृढ़वट बने रहे। स्वामी जी कहते थे कि लोग तुम्हारी स्तुति करे या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या ना हो, तुम्हारा देहांत आज हो या एक युग में, तुम ये न्याय पथ से कभी भ्रष्ट ना होना। स्वामी जी शिक्षा देते थे कि शक्तिमान उठो तथा सामर्थ्यशाली बनो। कर्म, निरंतर कर्म, संघर्ष, निरंतर संघर्ष, पवित्र और निस्वार्थी बनने की कोशिश करो। सारा धर्म का सार इसी में है। बच्चों को वो कहते थे, जब तक तुम लोगों को भगवान तथा गुरु में भक्ति तथा सत्य में विश्वास रहेगा, तब तक कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। किंतु इनमें से एक भी नष्ट हो जाने पर परिणाम विपत्तिजनक होते हैं। स्वामी जी शिक्षा देते थे कि ईर्ष्या तथा अहंकार को हमेशा दूर करो, संगठित होकर दूसरों के लिए कार्य करना सीखो। अकेले रहो, जो अकेला रहता है उसका किसी से विरोध नहीं होता, वह किसी की शांति को भंग नहीं करता, ना ही वह कोई दूसरा उसकी शांति को भंग कर सकता है। स्वामी जी कहते थे, जो मनुष्य इस जन्म में मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसे एक ही जन्म में हजारों वर्ष का काम करना पड़ेगा। जिस युग में जन्मा है उसे बहुत आगे जाना होगा, किंतु साधारण लोग किसी तरह रेंगते रेंगते ही आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आँखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। ऐसे थे हमारे महान स्वामी विवेकानंद की शिक्षाएं। ऐसी अनेकों ही शिक्षाओं से उन्होंने समाज का पथ प्रदर्शन किया और समाज में नव चेतना जगाई। ऐसे विवेकानंद को कोटि कोटि नमन है, जिन्होंने सनातन धर्म और मनुष्यता, मानवता का पथ प्रदर्शन किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको विवेकानंद जीवनी से जुड़ी हुई ये बातें और उनकी शिक्षाएं? कृपया कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान दुनिया से जुड़े रहिए। हमारा वेबसाइट है www.gyandunya.co.in। थैंक यू। जय हिंद। नमस्कार।